अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज साइट। आज की वीडियो में हम लोग जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इन पर बात करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो याद रखें दोस्तों, जो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं लाइक दिस, दैट, these and those, ये चारों words both as a demonstrative pronoun and demonstrative adjectives used होते हैं। कौन से words? these, those, that and this, ये 4 वर्ड्स हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज्ड होते हैं। अब सवाल ये अराइज होता है कि फिर हम इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दिस किसी सेंटेंस में आया है तो अब हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये दिस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड हुआ है या एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो इस वीडियो में मैं इनके दरमियान जो बुनियादी डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के दरमियान इनको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम पहले बात करते हैं एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की 1 बाय 1 की और फिर उसकी एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो सबसे पहले दिस को देखें, दिस एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह यूज़ होता है। मैंने एग्जाम्पल दी है, दिस इज़ ए चेयर। इस तरह एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक किस तरह यूज़ होता है, दिस चेयर इज़ न्यू। अब शायद आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में इल्म हो गई होगी कि यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो, ये हमारे पास दिस इज़ ए चेयर, जबकि ये सेंटेंस दिस चेयर इज़ न्यू। तो जो हमारे पास इन दो सेंटेंसेस में लॉजिक है मैंने उनको क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर जो दिस है इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो हमारे पास इज़ है, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमारे पास वर्ब है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो दिस के बाद जो हमारे पास दूसरा वर्ड आया है वो चेयर है, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारे पास नाउन है। तो याद रखें, जब भी दिस के बाद जो दूसरा वर्ड आता हो वो वर्ब हो, वो क्या हो, वो वर्ब हो, वो एक्सिलरी वर्ब हो, वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो टेंस मार्कर हो। ये इन इसके तीनों नाम है। टेंस मार्कर भी इसे कहते हैं, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो जब भी हमारे पास दिस के बाद ए इज़ आता हो या इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब आता हो, फॉर एग्जांपल आर, वाज, वर, हैज़, हैव, तो फिर इस दिस को जो है हम क्या कहेंगे, इस दिस को जो है हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे अगर उसके बाद वर्ब आया हो, ऑक्सिलरी वर्ब आया हो, इज आया हो, एम आया हो, आर आया हो, वाज आया हो, वर आया हो, हैज आया हो, हैव आया हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस दिस के बाद जो दूसरा लफ्ज़ है इन दो अल्फाज के दरमियान किसी किस्म का और वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो जो दूसरा लफ्ज़ है अगर वो नाउन हो तो फिर इस दिस को जो है हम क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो क्या हो, वो जो है हमारे पास नाउन हो। चेयर नाउन है ना, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो चेयर है ये हमारे पास थिंग्स कैटेगरी में आता है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में हम दैट की यूसेज पर बात करते हैं। तो इस तरह दैट का भी अपना रूल है, दिस की तरह ये भी वैसा ही है। इस तरह दीज भी इसी तरह यूज़ होता है, दोज भी इसी तरह यूज़ होता है। आप लोग देखें ना, दैट इज़ ए गुड बुक एंड दैट बुक इज़ गुड। अब यहाँ पर भी अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, दैट के बाद क्या आया है, ऑक्सिलरी वर्ब आया है, मेन हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ये दैट क्या होगा, दैट एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड हुआ होगा। ये यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पर दैट क्या है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
कि उसके बाद जो है नाउन आया है, थिंग आया है, बुक हमारे पास नाउन है। इस तरह जो दीज हैं यहाँ पर दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, जबकि यहाँ पर जो दीज हैं वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि उसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो क्या है, वो हमारे पास नाउन है। इस तरह दोस्त को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद वर्ब आया है तो ये क्या होगा, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और इसके बाद यहाँ पर नाउन आया है तो ये यहाँ पर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो समझ में आई ना बात? अब इसके बाद एक दो लॉजिक्स में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, पॉइंट्स को याद रखिएगा। जब भी हमारे पास दिस आता हो या दैट आता हो, जब भी हमारे पास दिस आता हो या दैट आता हो, तो हाँ वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या के तौर पर यूज्ड होता हुआ हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज्ड हुआ हो। इन बोथ द केसेस उनके बाद जो वर्ब आता हो और जो उनके बाद नाउन आता हो अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, जो भी आता हो वो दोनों प्लूरल फॉर्म में होंगे। ठीक है, यानी सॉरी वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। मैं दिस और दैट की बात कर रहा हूँ, वो दोनों क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देखें ना, दिस के बाद क्या आए हैं, इज़। इज़ हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इज़ वाला वर्ब सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज्ड होता है। इस तरह इस सेंटेंस में दिस के बाद जो है यहाँ पर चेयर आया है, चेयर यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। ठीक है ना, जो हमारे पास नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, जो हमारे पास वर्ब आया होगा वो भी क्या होगा, वो भी उसी तरह का वर्ब होगा जो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट। ठीक है, तो इज़ हमारे पास दिस और दैट के बाद आएगा। इस तरह दिस और दैट के बाद जो है प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, सिंगुलर नाउन ही आएगा। यहाँ पर ये चेयर्स अगर हम लिख लें तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसीडर्ड होगा। इस तरह जो दीज हैं और दोज हैं उनके बाद जो हमारे पास वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल दे, यू, वी के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल आर, वर, हैव वगैरह, इस तरह के वर्ब इनके बाद आएंगे। और इनके बाद जो नाउन्स आएंगे उनके साथ भी एस या एस का इजाफा होगा। तो ये इनके दरमियान एक और लॉजिक है, एक और पॉइंट है, आप लोग इसको भी नोट करें। सो होपफुली आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। स्टे विद अस, वस्सलाम।